प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात खत्म हो गई है। ये मुलाकात चल रही थी। 10:45 पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और अब ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ये मुलाकात फिलहाल खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी की मुलाकात खत्म हुई है। आपको बता दें कि कल अचानक से दिल्ली के दौरे पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और आज उनकी प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात थी। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए 10:45 पर योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंचे थे और कई घंटे से उनकी मुलाकात जारी थी। अब यह खबर आ रही है कि मुलाकात खत्म हो गई है। कई तरह की अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही थी और बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल ये मुलाकात खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी की मुलाकात खत्म हो गई है। सहयोगी हमारे साथ रमन जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रमन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? मीटिंग खत्म हो गई है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। दिल्ली में उत्तर प्रदेश को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। सहयोगी कुंदन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुंदन का रुख कर रहे हैं। कुंदन, मुलाकात खत्म हो गई है, क्या अपडेट है आपके पास? 1.5 घंटे की लंबी मुलाकात वाकई कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे न केवल उनकी योगी का फेट डिसाइड होगा बल्कि उनके मंत्रिमंडल का और आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ हेवी वेट मंत्रियों के और वेट काटे जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी पे सरकार और खासकर जो केंद्र की ऑब्जर्वेशन है उसको थोपा जा सकता है या कहा जा सकता है कि आप उसको लागू करिए। कुछ इस तरह के डेवलपमेंट होने, लेकिन जहां पे सरगर्मी तेज है क्योंकि सीधे वो निकल के जेपी नड्डा के घर आएंगे, जो कि मोतीलाल नेहरू मार्ग के चौराहे पर है और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप मैं घर के अंदर का नजारा आपको जल्दी जल्दी दिखाऊं तो देखिए कि किस तरीके से जेपी नड्डा का स्टाफ एक तरह से आ गया है और अब देखिए कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाज आने लगी और चंद मिनटों के भीतर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये रहा। और जो सहयोगी रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमन, काफिला निकलता हुआ यहां से और सीधे जेपी नड्डा के पास पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या अपडेट, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री से और सबसे बड़ा मुद्दा है 2022 के चुनाव में आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि 4.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, सरकार का मुखिया होने के बाद प्रधानमंत्री ने ये जानने की कोशिश की कि आपकी रणनीति क्या है, किस तरीके से आप 2022 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कई नेताओं की तरफ से जो नाराज़गी की बातें सामने आई, उन नाराज़गी के सवाल पर भी प्रधानमंत्री ये जानना चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ से कि क्या आपकी बातचीत लगातार अपने सहयोगियों से नहीं होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से काम किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आई जिस रिपोर्ट के आधार पर ये कह सकते हैं कि अगर प्रशासन की तरफ से या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सही समय पर एक्शन लिया जाता, काम किया जाता, मुहैया कराई जाती तो कई जानें बच सकती थी। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ये रिपोर्ट कोरोना काल के दौरान आई थी कि ऑक्सीजन की भारी कमी हुई, लापरवाही हुई और इसको लेकर एक और बड़ी ब्रेकिंग इसी से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, क्या बातचीत हुई है ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट मिल पा रहा है जहां पर जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जेपी नड्डा से मिलने के लिए सीएम योगी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के साथ, अभी उनकी मुलाकात खत्म हुई है। जातीय और समीकरण, राजनीतिक स्थानीय समीकरण को बैठाने के लिए जिन्हें कोटा देना था वो नहीं किया गया। लगातार सांसद से लेकर विधायकों की शिकायत थी कि मुख्यमंत्री का जो कुनबा है, जो किचन कैबिनेट है, वो ब्यूरोक्रेट से घिरा हुआ है और जो भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं उन्हीं के अंदर होता, लोगों की भावनाओं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर नहीं किया जाता। और ये सब आने वाले चुनाव में एक तरह से बहुत
नुकसान साबित हो सकता है। चलिए, कुंदन हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन, जेपी नड्डा के आवास पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। नहीं, बिल्कुल, हमने तस्वीरों में भी अभी आपको दिखाया है कि जेपी नड्डा के आवास में अभी एंट्री किए हैं और उनका पूरा लाव लश्कर आया और प्रधानमंत्री से करीब 1 घंटे 20 मिनट की मुलाकात के बाद वो सीधे यहाँ पे आए हैं और 12:30 का वक्त रखा गया था, लेकिन 12:10 के भाई 2 से 3 मिनट पहले गए हैं। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा खुद उनको बारामदे में आकर उनको रिसीव किया और अंदर लेके चले गए हैं और इसके बाद बैठकों का सिलसिला चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, खासकर ऐसे में जब अगले साल के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और अगर आप संख्या के लिहाज से देखें, सांसदों के लिहाज से देखें और राज्य के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश की सरकार बीजेपी को केंद्र में बनाए रखने के लिए और देश भर में उसका प्रभाव जमाने के लिए जिस तरीके की राजनीति बीजेपी करती है, रामराज से लेके मंदिर से लेके हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर ये सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से लगातार आज बैठकों का दौर चलता रहा, प्रधानमंत्री आवास पे सुबह 10:30 बजे से निकले थे और कम से कम करीब 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 30 मिनट के करीब की बैठक हुई। कल उनके अमित शाह से मुलाकात हुई थी। तमाम दूसरे घटक दलों के नेताओं से लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है। ये बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक और पार्टी के स्तर से लेकर आने वाले चुनाव तक बहुत कुछ चीजें बदलने वाली है, स्ट्रीमलाइन होने वाली है। यह पार्टी की तरफ से कोशिश होगी कि एक संदेश लोगों के बीच में जाए, सभी वर्गों के बीच में जाए, सभी जातीय स्थानीय समूह के बीच में जाए कि जो एक चेहरा उन्होंने दिया है वो सबको साथ लेकर चलने वाला चेहरा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में हुई हार के बाद बीजेपी की ये कोशिश होगी और बीजेपी के न केवल केंद्रीय नेतृत्व संगठन का स्तर पर, आरएसएस का स्तर पर और सरकार का स्तर पर ये कोऑर्डिनेशन हो, एक संदेश जाए कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और न केवल बीजेपी के राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश के योगी के भविष्य के लिए, बल्कि केंद्र में मौजूदा सरकार के लिए भी उत्तर प्रदेश में सत्ता का लौटना ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है। ये बातें प्रधानमंत्री भी जानते हैं, बातें पार्टी के अध्यक्ष भी जानते हैं और ये पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी जानते हैं। बिल्कुल कुंदन, इस पर नजर बना के रखिए। लौटूंगी आपके पास और देखिए, बड़ा अपडेट ये भी है कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। रमन मेरे सहयोगी जो कि सुबह से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रमन, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच में। कौन सी वो छोटी छोटी बातें रही हैं जिन पर चर्चा हुई है, विस्तार से जरा समझाइए। देखिए, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच की मुलाकात महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले आपने देखा था कि अमित शाह के साथ भी 90 मिनट तक इनकी मुलाकात हुई थी। क्योंकि अमित शाह अध्यक्ष थे और उनके अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते ही पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के राजनीति के बारे में अमित शाह को काफ़ी जानकारी है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की पहली मुलाकात 90 मिनट तक कल अमित शाह से हुई थी और दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, जिनका संसदीय क्षेत्र भी वाराणसी आता है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो बातें सामने आती है, जिन बातों पर चर्चा होती है, उसका कंसर्न प्रधानमंत्री ने जताया कि कई लोगों की नाराजगी थी या जो 2 लोग गए थे वहां पे, लखनऊ गए थे, जो कमेटी के तस्वीर महत्वपूर्ण है और ये पहली तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। और ये देखिए, मुलाकात की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही इस खबर का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जो सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। रमन जी, आप अपनी बात पूरी करें। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि पहले से सारी मीटिंग शेड्यूल थी और
अमित शाह की मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी से काफ़ी देर तक मुलाकात हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ख़ास तौर पर जो अभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में बीजेपी की हार हुई है और साथ ही साथ जो कुछ बीजेपी के नेताओं की नाराज़गी उभर कर सामने आई है, उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने यही कहा कि सबको साथ लेकर चले बिना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सरकार नहीं बना सकती, इस बात को ध्यान रखना है। साथ ही जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो उनकी लगातार मांग है, उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जल्द से जल्द फैसला लिया जाना है। तीसरी बात कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में AK शर्मा, जितिन प्रसाद से लेकर कई ऐसे नाम हैं जो कि सामाजिक जो एक ताना बाना है उसके आधार पर ये तय पार्टी करेगी, उनके नामों को जल्द से जल्द कैबिनेट में जगह दी जाए ताकि चुनाव से पहले वो अपना काम कर सकें, अपने प्रभाव वाले इलाके में घूम सकें, अपनी बातों को, बीजेपी के एजेंडे को जनता तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सभी लोगों को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में हम सरकार नहीं बना सकते, इस बात का ध्यान रखना है और अगर आपको कोई भी और दिक्कत होती है तो आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये मुलाकात पहले कोरोना काल में होनी थी लेकिन कोरोना के चलते इस मीटिंग को आगे बढ़ा दिया गया था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज पूरा वक्त दिया योगी आदित्यनाथ को तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद अब वो JP नड्डा के पास पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि वहां पर BL संतोष जो कि पार्टी महासचिव हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रपति से करीब 1:30 बजे उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि राष्ट्रपति से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने नहीं है, क्योंकि महामहिम उत्तर प्रदेश से हैं, कानपुर से हैं, इसीलिए कर्टसी कॉल के तहत योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे। चलिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आज बातचीत में रहे हैं प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की जो बातचीत हुई है उसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु जिनका जिक्र रमन यहाँ पर कर रहे थे और सीधे अब लखनऊ का रुख कर रहे हैं मानस श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। मानस, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए, तो लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही, तो अब इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा और उसमें AK शर्मा को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी से भी एक सदस्य को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कुछ और नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, विभागों में कुछ फेरबदल भी हो सकता है। एक चर्चा और बहुत तेज है, वो ये कि केशव मौर्य को का कद बढ़ाया जा सकता है। हालांकि वो डिप्टी CM है, तो हो सकता है कि उनको कुछ और नए विभाग दिए जाएं, कुछ और नई जिम्मेदारियां दी जाएं। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि जाति संतुलन के साथ साथ जो एक सामाजिक संतुलन होता है उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जातियों से खास तौर से जो फोकस होगा वो पिछड़ा वर्ग से होगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको बहुत मुश्किल से बीजेपी समाजवादी पार्टी से खींच करके अपने पाले में लाई थी। उसको बनाए रखना, अपने साथ जोड़े रखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुंदन यहाँ पर कोई जानकारी साझा करना चाहते हैं? कुंदन, बिल्कुल, जो राष्ट्रपति से मुलाकात है, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बहुत ही कटसी कॉल है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा काफी दिनों से अटका हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें से कई यूनिवर्सिटीज है जहां पे VC जो वाइस चांसलर है उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, या तो फिर अगर नियुक्ति है तो एडहॉक पे नियुक्ति हुई है, कोई इंचार्ज के तौर पे चल रहा है। जो ABP की संगठन है, बीजेपी की जो छात्र यूथ संगठन, उन्होंने भी लिखा था और कहा था कि कम से कम इस मामले में राष्ट्रपति दखल दे और जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस मुलाकात में चूंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वो विजिटर होते हैं, अथॉरिटी जो भी यूनिवर्सिटीज के VC वाइस चांसलर की जो नियुक्ति होती है उनका अंतिम मुहर वो लगाते हैं, तो उस पर भी एक छोटा सा विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो फाइलें लटकी हैं, जो इस कमेटी ने जिस विश्वविद्यालय के VC का नाम फाइनल कर दिया है उस पर अंतिम मुहर लगाया जाए, जिससे उन विश्वविद्यालयों में काम संचालन तरीके से चल सके। तो ये मुलाकात न केवल कटसी कॉल है, बल्कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति में तेजी लाने की प्रक्रिया के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं। अभिलाष, चलिए, तो देखिए कुंदन ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे, क्योंकि JP नड्डा से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति से भी CM योगी की मुलाकात होनी है, तो ऐसे में वहां पर क्या बातचीत हो सकती है इसके बारे में कुंदन आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। मानस के पास एक बार फिर से चलते हैं। मानस, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। मानस,
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।